अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पे खुश आमदीद। ये क्रिस्पीनेस की आवाज़ तो कैमरे से थोड़ी दूर की थी, तो असल में ये कितना क्रिस्पी होगा। चाहे बड़े हों या बच्चे, ये तो सबका ऑल टाइम फेवरेट ही है। ये जिंगर बर्गर की रेसिपी किसी अच्छे रेस्टोरेंट के जिंगर बर्गर से कम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और इसको आप ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। इसके क्रम्स भी बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी बाहर के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं। सारे इंग्रेडिएंट्स अमूमन तौर पे आपके घर पे ही मौजूद मिलेंगे। तो चलें इस बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस जिंगर बर्गर के लिए सबसे यहाँ पे मैंने 1 केजी बर्गर के स्लाइसेस ले लिए थे। ये बर्गर के स्लाइसेस मैंने चिकन ब्रेस्ट के बनवा लिए थे। बहुत ही थिन स्लाइसेस बनवा लिए थे। आप चाहें तो चिकन थाई के भी बनवा सकते हैं, वो भी बहुत जूसी बनके और बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। वो मुझे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने चिकन ब्रेस्ट के यहाँ पे स्लाइसेस ले लिए थे। इस तरह से पतले पतले बर्गर के स्लाइसेस मैंने करवा लिए थे, जिसको अब मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, नमक हस्बे जायका, 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 3/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस हम लोग शामिल करेंगे। और इसके अंदर 1 और आधा हम लोग लेमन जूस शामिल करेंगे। इस तरह से सारा लेमन जूस शामिल करने के बाद इसके अंदर हम लोग 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लोग ऐड करेंगे तो इससे भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे का रेस्ट दे देंगे, ताकि इसके अंदर जितने मसाले हमने लगाए अच्छे से रच बस जाएँ। इतने हम लोग अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 4 कप यहाँ पे हम लोग मैदे का इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैंने कॉर्नफ्लावर से इस्तेमाल करा है इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। मैदे के अंदर हम लोग नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून जो है हम लोग रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको साइड करते हैं और इसके बाद हम लोग अपनी मायो सॉस बना लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे मैं 200 ml जो है मायोनीज़ ले रही हूँ। अब इस तरह से मायोनीज़ के पाउच को पूरा अच्छी तरह से खाली करने के बाद इसके अंदर हम लोग 2 टेबलस्पून जो है चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे, केचप। इसके बाद 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स देंगे और इसके अंदर मज़ीद फ्लेवर इन्हांस करने के हम इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद भी हमारी बहुत अच्छी सी मस्टर्ड मायो सॉस तैयार हो जाएगी। ये सॉस बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है, जो जिंगर बर्गर्स के साथ बहुत ही टेस्टफुल लगती है। ये सॉस भी हमारी तैयार हो गई। अब इसको भी हम साइड कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे हम लोग 1 बाउल में पानी लेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर पानी है, चिल्ड नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का है। अब अपनी चिकन हम लोग दोबारा से लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखेंगे और फ़िलहाल सॉस को अपनी साइड कर देंगे। ये तीनों चीज़ें और पानी साथ में रखेंगे। ये तीनों चिकन को दोबारा से एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स देंगे और इस तरह से एक पीस उठा के पहले इसको मैदे में अच्छे से कोट करेंगे दोनों तरफ से, कहीं से भी ये चिकन जो है खाली ना रह जाए। अच्छे से इसको मैदे में एक दफ़ा कोट करने के बाद हम लोग इसको पानी के अंदर 10 सेकंड के लिए डिप करेंगे। 10 सेकंड में डिप करने के बाद अब हम इसको दोबारा में मैदे के अंदर कोट करेंगे और अब के जो हम कोटिंग करेंगे बहुत अच्छे से दबा के कोटिंग करेंगे और कोटिंग जो हम करेंगे बहुत प्रेशर के साथ करेंगे, ताकि इसके अंदर मैदा जो है बहुत अच्छे से चिपक सके। जितना आप लोग अच्छा दबा के कोट करेंगे उतने ही आपके बहुत अच्छे से क्रम्स बन के तैयार होंगे और क्रम्स का शेप आएगा। देखें इस तरह से हम लोग झाड़ लेंगे और जितना हमारा एक्सेसिव मैदा होगा वो झड़ जाएगा। और देख किस तरह से बहुत अच्छे से हमारे क्रम्स जो है बन के तैयार हुए। कॉर्नफ्लावर डालने से अक्सर करके इसके अंदर ना पूरा पाउडरी सा टेस्ट आता है, तो वो अब तो मैं इसको अवॉइड ही करती हूँ, उसके बगैर ही मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से हम लोग अपना एक चिकन का वो जिंगर बर्गर का जो है स्लाइस फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ये अपना दूसरा स्लाइस भी तैयार कर लिया है। इसके क्रम्स भी आप देखें कितना अच्छा शेप आया है। इसी तरह हम लोग अपने दोनों जिंगर बर्गर के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे।
फ्राई करते वक्त हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारी फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई ना हो, मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे, वरना हमारी क्रम्स जो है ऊपर से बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, डार्क कलर के हो जाएंगे और हमारी चिकन जो है वो अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाएगी। इस तरह से दोनों पीसेस को देखें कितने अच्छे से इसके क्रम्स बनके तैयार हो रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही हूँ, मेरी फ्लेम ज़रा भी बिल्कुल भी हाई नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी सा हमारा ये जिंगर बर्गर का पैटी बनके तैयार हुआ है। अच्छा, फ्राई करते हुए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग पैटी को आप लोग मैदे में क्रम करें, कोट करें, उसके बाद आप लोग उसको प्लेट में ना रखें, बल्कि डायरेक्ट ही ऑयल के अंदर फ्राई कर लें। उससे ये होगा जो क्रम्स आपने बनाए होंगे वो ख़राब नहीं होंगे। जिंगर बर्गर का पैटी फ्राई करते हुए, इसको फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दीजिएगा और इस तरह से इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ही रखिएगा। हमारे जिंगर बर्गर के पैटी फ्राई हो चुके हैं। अब हम असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। असेंबलिंग यहाँ पे मैंने चिली मस्टर्ड सॉस के अलावा मैंने यहाँ पे प्लेन गार्लिक मायो सॉस भी घर पे मैंने तैयार कर ली है, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत टाइम आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले नीचे हम चिली मस्टर्ड सॉस हम लगाएंगे। सारी बर्गर्स पे मस्टर्ड सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम सैलेड लीव रखेंगे और इसके बाद हम लोग अपने क्रिस्पी से और बहुत ही मज़े के जिंगर पैटी रखेंगे। सारे जिंगर पैटी रखने के बाद इसके ऊपर हम लोग प्लेन मायोनीज़ लगाएंगे। अच्छा, ये प्लेन मायो और चिली मस्टर्ड मायो का कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का है। इन दोनों को मिला के आप किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगता है। अब जिंगर पैटी के ऊपर मैं अपनी ये प्लेन गार्लिक मायो होममेड इसके ऊपर लगा रही हूँ और इसी के ऊपर मैं दोबारा से चिली मस्टर्ड सॉस भी रखूँगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको और ना लगे तो आप लोग और ना लगाइएगा। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो आइसबर्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी लिटरली बाहर की जो जिंगर बर्गर की जो क्रेविंग्स होती हैं, ख़ास करके KFC की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आप लोग घर पे ही बना के प्रेफर करेंगे। और यहाँ पे हमारे बहुत क्रिस्पी से, बहुत मज़े के और बहुत सॉसी से जिंगर बर्गर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी, बहुत ईजी सी रेसिपी है, जिसके लिए आपको बाहर से कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला घर पे ही अवेलेबल मिल जाएंगी और आपका बहुत मज़े का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर बर्गर घर पे ही तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सिंपल सी, बहुत अच्छी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसका क्रिस्पी इंशाल्लाह ताला आपको उतना ही मज़े का और उतना ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो ज़रूर इसको अपने घरों पे ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और अपने फ़ीडबैक से और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाही दीजिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।